अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में शेल कंपनी का लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह कोरल ड्रा के अंदर हम शेल कंपनी का लोगो बनाएंगे। सबसे पहले हमने कोरल ड्रा को ओपन करना है। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओके करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने इमेज रखा हुआ है उसको यहाँ इंटरफेस पे लाने के लिए फाइल से यहाँ इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल आई इसकी कमांड है, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है। इंपोर्ट करूँगा इसे। ये इमेज हमारे सामने आ गया। इस इमेज को शिफ्ट F2 के बटन के साथ मैं जूम करूँगा। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को लॉक करूँगा। ऑब्जेक्ट लॉक होने से क्या होगा कि हम इसको अब यहाँ क्लिक करके कहीं ड्रैग करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे तो ये कहीं मूव नहीं होगा। रेक्टेंगल टूल लेना है। लोगो का नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हमने पहले बनाना है। यहाँ से स्टार्ट लेना है, यूँ समझ लें। इस रेक्टेंगल को कंट्रोल Q के साथ मैं कर्व करूँगा। नीचे वाला नोड मैंने सेलेक्ट किया है। इसको कीबोर्ड के डायरेक्शन की मदद से मैंने इमेज के हिसाब से सेट किया। सेम प्रोसेस हमने दूसरी तरफ से करना है। ये हो गया। अब ये हिस्सा ये बनाना है हमने। ये रेड जो नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा एलिप्स की मदद से बनेगा। एक एलिप्स हमने यहाँ से ली। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये दोनों साइड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। अब क्या करना है, इसे कर्व कर लें। कंट्रोल Q शेप टूल सेलेक्ट करें और इसको आप सेट कर लें जहां आपको ये चाहिए। यहाँ से नोड को सिलेक्ट किया, इसके हैंडल की मदद से हमने ये किया। ये हो गया। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके यहाँ प्रेस करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। वो रेक्टेंगल जो हमने पहले ड्रा की थी वो, और ये सर्कल जो हमने किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने पर यहाँ ये हमें वेल्ड की कमांड शो हो रही है। ये प्रेस करूँगा तो ये दोनों को वेल्ड कर देगा, एक दूसरे को इसका हिस्सा बना देगा। अब यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल में आऊँगा। फ्री हैंड टूल की मदद से मैंने एक लाइन बनाई। शेप टूल के साथ इसके नोड्स को मैं सेलेक्ट करके एक लाइन यहाँ तक ऊपर से थोड़ा सा, जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, अब इसको वहीं तक सेट कर सकते हैं। मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा कर सकता हूँ। ये हो गई। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कंट्रोल C जिसकी शॉर्ट की है, यहाँ इसको पेस्ट करना है। तो इसने उसी इमेज के ऊपर पेस्ट किया। इसको कंट्रोल के बटन के साथ मैं इसकी कॉपी को यहाँ तक मूव करूँगा। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको मूव करने से क्या होता है कि हमारे कंट्रोल में रहती है। जिस एंगल में, जिस सिमत में और जिस लाइन में ये यहाँ थी, उसी सिमत में इसने यहाँ तक ये मूवमेंट की, यहाँ तक की हरकत की। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये देख लें, ये हो गया, ये आ गई। अब हमने ये ऊपर का हिस्सा दोबारा से एलिप्स की मदद से बनाना है।
मैं फिर से कंट्रोल प्रेस करके इलिप्स बनाऊंगा। इलिप्स इसके ऊपर यहाँ तक इसको सेट करेंगे। मैंने शिफ्ट के साथ इसका ये राइट हिस्सा सेट किया, तो ये हिस्सा लेफ़्ट वाला शिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक हो गया। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने किया, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश है तो वो हम फिल करने के बाद, कलर फिल होने के बाद फिर से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्मार्ट फिल टूल ले लेता हूँ, इन हिस्सों में कलर फिल करूँगा। स्मार्ट फिल टूल से क्या होता है कि जिस एरिया को आपने फिल किया, ये उसी एरिया के अंदर एक तो कलर फिल कर देगा, दूसरा वहाँ पे एक नई जो है एक आउटलाइन के साथ एक नया ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता है। अब मैं इनको डिलीट कर लूँगा। ये डिलीट हो गए। ये जो हमने नीचे बनाया था उसको मैंने डिलीट किया, ये लाइनें डिलीट की, ऊपर का वो इलिप्स हमारा डिलीट हो गया। अब मैं इस हिस्से को और नीचे के हिस्से को शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये कॉर्नर क्योंकि इनके अलावा हैं, शिफ्ट के साथ इनको भी सिलेक्ट करके फिर वेल्ड का बटन दबाएंगे तो ये वेल्ड हो जाएंगे। ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। ये नीचे का हिस्सा सिलेक्ट किया, ये ऊपर का, यहाँ वेल्ड दबाया, ये डिलीट कर लें। जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था ये डिलीट नहीं हुआ था, इसको डिलीट कर लिया। तो दोस्तों ये लोगों में रेड हिस्सा जो है वो हमने ड्रा कर लिया है। मैं डिटेल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये काम आपने कैसे किया या यहाँ पे आपने कौन सा टूल यूज़ किया। थोड़ा सा इसको आउट कर लेते हैं। यहाँ क्योंकि नोड ऐड किया हुआ है तो नोड की वजह से इसका इमेज में फ़र्क आया है। कोई मसला नहीं है, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसके हैंडल को पकड़ के हमने बैक किया तो ये सही हो गई। अब ये यहाँ एक नोड ऐड कर लें। इस नोड की मदद से हमें हैंडल मिलेंगे, उन हैंडल को आपने क्लोज़ कर लेना है जिससे ये सही हो जाएगा। प्रोसेस लंबा हो रहा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं नोड ऐड कर लेता हूँ ताकि जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ ये नोड सेलेक्ट किया ये वाला, यहाँ इसके ये हैंडल शो हो रहे हैं। एक हैंडल का सिरा ये है, दूसरा ये है। तो मैं यहाँ से इसको सेट करना चाहूँगा तो आप देखें ये बैक से यहाँ से मूव कर रहा है। इसका हल क्या है, यहाँ आके आपने कस्प नोड पे क्लिक करना है तो क्या होगा, ये नोड की एक साइड पे, जिस साइड पे आप मूवमेंट कर रहे होंगे
ये वहीं से इसको करेगा, दूसरी साइड इसकी मुतासिर नहीं होगी। ये देखें मैंने यहाँ से इसको सेट किया तो ये साइड वैसी की वैसी है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम आप देख रहे थे ये वहाँ से मूवमेंट कर रहा था, तो ये यहाँ से अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये लाइन के बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ, तो ये आपने एहतियात करना है। अब यहाँ भी थोड़ी सी वाइट जगह नज़र आ रही है, इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ देख लें कहाँ तक ज़रूरत है इसकी, तकरीबन यहाँ तक। यहाँ मैंने नोड बना लिया ताकि जहाँ तक नोड बन जाएगा वहाँ तक ये हमारी जो लाइन है जिसको हम मूव कर रहे हैं, ये नोड तक मुतासिर होगी, नोड से आगे इसका इफ़ेक्ट नहीं जाएगा, मूवमेंट जो है वो नहीं जाएगी। ये सेट हो गई। एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं, नीचे से कहीं से वाइट कलर ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो या कम नज़र ना आ रहा हो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया। सेम यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ नोड ज़्यादा ऐड है, उसकी वजह से ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ मैं नोड एक्स्ट्रा बना के इन नोड्स को डिलीट कर देता हूँ। ये ऐसे हो गया, कोई मसला नहीं है। यहाँ से इसको कस कर दें, उसके बाद इन नोड्स को वापस कर लें, तो ये मसला आपका सेट हो जाएगा। ये हो गया, बाकी देख लें, मेरे ख्याल में ठीक है। तो रेड हिस्सा हमने कर लिया, अब येलो हिस्से की बारी है। तो इसी की हमने आउटलाइन की, ये जो हमने अभी ड्रा की है ब्लैक कलर में, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। अब शिफ्ट के साथ मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, ये देखें मैंने अभी प्रेस नहीं किया तो ये एक साइड से छोटा हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये चारों साइड से छोटा हो जाएगा। ये देखें ऊपर से आपको छोटा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ बटन को रिलीज़ कर दूँगा, माउस को भी छोड़ दूँगा, माउस का बटन भी और शिफ्ट का बटन भी, तो ये दूसरी लाइन यहाँ तक आ गई। इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं। नोड को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट शेप टूल के साथ, ये हो गया। अब ये हो गया, उसके बाद मैं नीचे की पूरी लाइन ऊपर को कर देता हूँ, ताकि जहाँ तक हमें ज़रूरत है ये वहीं तक चल सके। मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। अब इस हिस्से को हम नोड्स की मदद से सेट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो नोड हैं ये सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ मैं एक और नोड बना लेता हूँ, इसके हैंडल को पीछे कर लेंगे पकड़ के, तो ये सेट हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो भी आपको पेश आएँ, आपने नोड के साथ उसका हैंडल शो करना है और उसको सेट कर लेना है। अगर बारीकी ज़्यादा है तो उसको जूम ज़्यादा कर लें, ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा लाइन एरिया है, जो मेरा आर्ट वर्क है, वो कहीं इमेज से आउट तो नहीं हो रहा, ताकि जो हमारा लोगो है उसकी एक्यूरेसी मुतासिर ना हो, और जो ओरिजिनल लोगो है कंपनी का वो उससे मिलता जुलता हो। कितना मिलता जुलता हो? तकरीबन 99.99%।
नोड ऐड कर लेता हूँ, 2 नोड हैं कोई मसला नहीं। यहाँ से एक नोड यहाँ बना लेता हूँ, इस लाइन को पकड़ के सेट कर लेता हूँ, वो हैंडल के साथ मूव नहीं हो रही थी। अब मैं इस नोड को डिलीट कर लूँगा। याद रखिए नोड्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी लाइन में उतना ज़्यादा खाम आ सकता है, उतना ज़्यादा टेढ़ापन आ सकता है, क्योंकि नोड्स की मदद से ही हमने इनमें मूवमेंट लानी होती है। तो नोड्स ही जो है वो इसकी एक्यूरेसी को मुतासिर करते हैं। जब आपकी फ़ाइल, आपका इमेज या जो लोगो आप ट्रेस कर रहे हैं फाइनल हो जाए तो आप कोशिश करें उसके अंदर जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं वो डिलीट कर लें। नोड बनाना या नोड डिलीट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल सेट हो गई तो मैं आपको बता देता हूँ कि नोड्स बनते कैसे हैं, डिलीट कैसे होते हैं। इसको यहाँ देखें, कार्नर इसका मुतासिर था, इसको सेट कर दिया हमने। तो यहाँ देखिए मैं आपको नोड बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ एक स्टार सा बना दिया इस लाइन के ऊपर। यहाँ ग्रीन कलर का प्लस का बटन है, यहाँ मैं आके क्लिक करूँगा तो इसको नोड में तब्दील कर देगा। और इसी तरह इस नोड को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। या फिर यहाँ से आके ये रेड कलर का माइनस का बटन है, ये नोड डिलीट नोड का बटन है, इसको दबाऊँगा तो ये यहाँ से नोड डिलीट हो जाएगा। ये दरमियान की शेप तकरीबन बन गई, लेकिन इसको अभी हमने फाइनल करना है। लोगों को एक रेक्टेंगल देंगे, यहाँ से पॉलीगन टूल लिया, पॉलीगन टूल से ये इसके कॉर्नर जो हैं 5 हैं, यहाँ से इसके कॉर्नर आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप 3 कॉर्नर हो गए। कंट्रोल क्यू के साथ मैं इसको इस शेप को कर्व करूँगा। इसके दरमियान में नोड्स हैं कॉर्नर के अलावा, इनको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये डिलीट हो गए। अब क्या करना है, ये शेप बन गई जो हमें यहाँ पे चाहिए। पहले मैं इसको जूम करके चेक कर लूँगा कि ये कहाँ तक है, यहाँ तक है। ऊपर से ये नोड सेलेक्ट करके मैं इसकी लाइन चेक कर लूँगा, इसे यहाँ तक, ये हो गया। पिक टूल पे यहाँ से मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा, एक कॉपी पेस्ट। इमेज के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन शो नहीं करेगा, इसलिए मैंने साइड पे जाके पेस्ट किया। अब यहाँ अब मैं इसको जूम करके चेक कर लेता हूँ कि इसका सिरा कहाँ पे है और जो हमने शेप ली है उसका कहाँ पे, तकरीबन यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ सेंटर में आके एक दफ़ा एक्स्ट्रा क्लिक करने से ये एरो शो हो गया और ये दरमियान में इसका सेंटर पॉइंट शो हो गया। ये सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि ये हिस्सा यहीं रहे, ये इसका मरकज़ बन गया, सेंटर बन गया। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा इन एरोज़ की मदद से तो ये अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यहाँ थोड़ा सा और ये हो गया। अब सेम प्रोसेस दोबारा से हमने करना है। इसको राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और पिक टूल की मदद से यहाँ लाएं, इसको जूम करें, इसको नोड को देख लें कहाँ होगा। दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने नीचे रखा था, यहाँ से इस एरो की मदद से कॉर्नर के इसको मूव देंगे। याद रखिए इसको
सेंटर से आप मूव करेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ सकता है, ये हमने नहीं करना। इसको देख लें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा फ़र्क है ये हम बाद में कर लेंगे। अब यही प्रोसेस जो हमने अभी किया था दोबारा से करते हैं। राइट क्लिक लिया, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ इसको जूम किया, चेक किया कि इसका सेंटर पॉइंट हमने कहाँ रखना है। उसके बाद एक क्लिक एक्स्ट्रा करने से ये यहाँ मूव करेगी। यहाँ मैं इसका शेप टूल ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे तो ये इसकी चौड़ाई ऊपर से बढ़ती जाएगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन मैं दोनों नोड्स की मदद से इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया। अब दोस्तों ये जो हमने 3 ट्राइएंगल की मदद से ये जो लाइनें बनाई हैं तिरछी, यही हमने कॉपी कर लेनी है और इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये पेस्ट कर ली, कंट्रोल की मदद से मैंने इनको इधर किया। अब मैं इनको माउस और कंट्रोल के साथ यहाँ तक लाऊंगा, जूम करके चेक कर लूँगा कि इसमें ज़्यादा फ़र्क ना हो। कीबोर्ड की मदद से मैंने इनको थोड़ा सा सेट किया बटन दबाकर, तो ये सही होगी। अब क्या करना है, दोबारा से स्मार्ट फिल टूल लेना है। एक दफ़ा यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे एरिया के अंदर ब्लू कलर इसने फिल कर दिया। ये आप स्मार्ट फिल टूल के अंदर कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये कलर ब्लू बता रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने वो जो सारा ड्रा किया था एरिया उसको डिलीट करना है, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। क्लिक कीजिए, डिलीट का बटन दबाइए। याद रखिए आउटलाइन के ऊपर आपने माउस का कर्सर ला के फिर क्लिक करना है, जिससे ये सिलेक्ट होगा। इसको सिलेक्ट करें, इसका फिल कलर ख़त्म करें, इसकी आउटलाइन ब्लैक कर लें ताकि हमें वाज़े नज़र आए इसमें कहाँ कहाँ क्या चेंजिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसको सेट कर लेते हैं। इसके एक्स्ट्रा नोड को डिलीट करके यहाँ इसको नोड इसके शो हो रहे हैं, नोड्स की मदद से मैं इनको सेट कर सकता हूँ। लेकिन लाइन पकड़ कर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ इसको पकड़ कर यहाँ तक लाएं और ये यहाँ हो गया। दोबारा से नोड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एक नोड बना लीजिए, इसके हैंडल को ऊपर कर लीजिए, ये हो गया। ये कॉर्नर थोड़ा सा शार्प नज़र आ रहा है उसका, हम इसको डिलीट करके इसकी शार्पनेस को ज़रा कम कर देते हैं। ये हो गया, इसको चेक कर लें, ये हो गया। उसके बाद इस कॉर्नर को जूम करने से डिटेल का पता चलता है कि जो हमने काम किया है उसमें कितनी एक्यूरेसी है। यहाँ और ये हो गया।
अब ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ तक सेम प्रोसेस आपने एंड तक करना है। यहाँ तक लाएंगे, यहाँ नोड एक्स्ट्रा था उसको डिलीट कर लें, और दूसरा हिस्सा इसका यहाँ तक। अब नोड की मदद से इसको सेट कर दें, थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि ये बिल्कुल सेट नज़र आ सके। और अब इसकी बारी, यहाँ इसका ये कॉर्नर थोड़ा सा शार्प है, इसको नोड को सिलेक्ट कर डिलीट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इन जो नीचे नोड बनाया है इसके हैंडल को नीचे कर लें, ये सेट हो जाएगा। अब लास्ट के साथ हमने ये करना है, ये हो गया। ये यहाँ तक, और दरमियान में शायद नोड है, इसको डिलीट कर लें। और तो दोस्तों ये लोगो तैयार हो गया है हमारा। इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो बना है लोगो ये किस तरह का है। पिक टूल की मदद से आपने दरमियान का येलो एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे, बाहर की आउटलाइन सेलेक्ट कर कंट्रोल आर की मदद से आप इसको यहाँ तक लाएंगे, बाहर के हिस्से में रेड कलर और ये येलो। ये हो गया दोस्तों। तो कलरफुल करने के बाद आप देख लें ये जो हमने लोगो तैयार किया है ये शिफ्ट F2 के साथ आपके सामने है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई लोगो चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेस करके बताऊं कि कोरल ड्रा के अंदर उसको रिक्रिएट किस तरह किया जाता है, मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।